नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल, गुलाब, चंपा, चमेली पर कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या पत्तियों का ग्रोथ नहीं हो रहा है? पत्तियां छोटी हो गई हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, पत्तियां कभी-कभी पूरी पीली हो जाती हैं, कलियां भूले भटके आती हैं, ब्रांच मोटा नहीं हो रहा है, पौधा घना नहीं हो रहा, लैगी-लैगी सा है, आपका पौधा बेजान सा, मुरझाया सा, बेरुखा सा हो गया है, उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी है, या आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग गई हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं तो पौधे की ग्रोथ 100% होगी। अगर पौधे के ऊपर करते हैं तो आपके पौधे पर एक भी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, लाही कुछ भी नहीं लगेंगी और नहीं तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा दोस्तों। इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करके देखिए, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप बहुत ही परेशान हैं, कीड़े-मकोड़े से कुछ नहीं उसका समाधान निकल रहा है, तो आज मेरी वीडियो देखने के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे, उसके बाद हम चींटियों को, कीड़े-मकोड़ों को भगाने का भी उपाय बताएँगे, बहुत ही सस्ता है। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहली बात बता दें कि आप चाहते हैं कि आप कोई भी खाद अपने पौधों में डालें, वह सूट करे पौधों को, तो सबसे पहला कार्य यह करना है कि धूप वाले पौधे को हमेशा धूप में शिफ्ट किया करिए। चाहे वह फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्जी वाले हो। ये धूप में रहने वाले पौधे होते हैं, अगर आप इन्हें धूप देंगे तभी जाके ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा, ठीक है? अगर चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे। उसके बाद अगला ज़रूरी काम ये है कि आपके पौधे पर कभी-कभी अचानक से पत्तियाँ पीली हो जाती हैं या कलियाँ गिरने लगती हैं। तो एक कारण होता है कि पानी की कमी होना या पानी की अधिकता होना। अगर पानी की कमी हो रही है तो कम से कम पौधों में 2 बार आप पानी देना सीखिए, अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो। अगर आप ठंडी वाले इलाके में हैं तो पौधे की मिट्टी में 1 बार पानी दीजिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ना पानी की कमी होनी चाहिए, ना पानी की अधिकता होनी चाहिए। ये जब अधिकता और कमी होती है उसके कारण भी आपका पौधा हमेशा बीमार रहता है और आपको समझ में नहीं आता है और कोई भी आप खाद डालें उसमें सूट भी नहीं करता है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े कुछ भी लग जाते हैं तो उसका समय रहते आप ट्रीटमेंट किया करिए। क्योंकि जो कीड़े-मकोड़े होते हैं वो धीरे-धीरे कलियों का रस चूसते हैं तो कलियाँ गिरने लगती हैं, पत्तियों पर लगती हैं तो पत्तियाँ जल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, अचानक से पूरे पौधे पीले होते हैं। तो कभी-कभी ये भी रीज़न होता है, ठीक है? सिर्फ़ खाद आप दे देंगे तो उससे नहीं होगा, तो ये सब भी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो ये सब जो कीड़े-मकोड़े भगाने का है, वो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूँगी कैसे भगाना है। उसके बाद अगला ज़रूरी ये है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा कंटिन्यू फूल दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कम से कम महीने में 2 बार आपको खाद देना है, ठीक है? अगर 2 बार खाद देंगे पौधे में, तो देखिएगा आपका पौधा कंटिन्यू फूल देगा, बिना रुके फूल देगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक ही खाद को आपको 2 बार रिपीट नहीं करना है। अगर आप बदल-बदल के खाद देना चाहते हैं तो महीने में 3 से 4 बार भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं तो, अगर रासायनिक दे रहे हैं तो 2 ही बार दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद अगला ज़रूरी काम है कि आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आपके पौधे पर जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं, जो फूल सूख जाते हैं, उसको कोशिश करके हटा दिया करिए। क्योंकि जब वो पौधे की मिट्टी में गिरती हैं, तो चींटियाँ वगैरह उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे हमारे पौधे के विकास में बाधा अवरुद्ध होने लगती है। तो यह सब कार्य बहुत ही ज़रूरी होता है। पत्तियों को हटाना, पीले पत्तियों को हटाना और जैसे सूखे हुए फूलों का हटाना, सूखे ब्रांच हैं उनको हटाना और पौधे की मिट्टी में खरपतवार निकल जाता है, घास-फूस निकल जाता है यानी कि उसको हटाना। क्योंकि जो घास वगैरह निकल जाता है तो वो पौधे की एनर्जी को ले लेता है। हम जो खाद डालते हैं अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, वह यह खरपतवार की ग्रोथ होने लगती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा आपका पौधा कोई भी हो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और आपने देखा ही है कि मेरे गार्डन में हमेशा फूल आते हैं, बिना रुके आते हैं और कभी फूलों की कमी नहीं होती है। क्योंकि मैं सारे पौधों में एक ही खाद डालती हूँ, सबका एक ही तरीके से ख़्याल रखती हूँ, कुछ भी अलग नहीं होता। देखिए सारे पौधे एक ही होते हैं, बस थोड़ा-सा तरीका अलग होता है आदमी का समझने का।
उसके बाद अगला ज़रूरी काम ये है कि साल में एक बार पौधे की कटाई छटाई करिए, उससे ये फ़ायदा होता है। अगर आप पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो पौधा घना होगा, बुशी होगा, उस पे ढेरों फूल आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला ज़रूरी महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर आप चिकनी मिट्टी में पौधा लगा देते हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है और नहीं तो पौधा सूख जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, वह रेड मिट्टी में लगा होता है और रेड मिट्टी निकाले बगैर वो लोग पौधा लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि कुछ समय तो उनके गार्डन में बहुत अच्छे खासे फूल आते हैं, बहुत अच्छे से पौधा चलता है। जैसे 1 महीना 1.5 महीना होता है, वह पौधे की पत्तियां पहले लाइट करता है, फिर झाड़ता है, फिर पौधे की पत्तियां छोटी होती हैं, उसके बाद धीरे 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 करके वह मर जाता है। क्योंकि जब कंटिन्यू जड़ों में पानी रुका रहेगा तो पौधा कहाँ से ग्रोथ करेगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखा करिए, ठीक है, कि हम मिट्टी जब अच्छी तैयार रखेंगे तभी हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और एक चीज़ और रखिएगा ध्यान कि गमले का चुनाव अच्छा करिएगा, जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। ऐसा गमला न लीजिएगा कि पानी का ठहराव हो। अगर ऐसा गमला लेंगे तो कभी पौधा नहीं टिकेगा। तो चलिए हम खाद बताते हैं बिना देर किए। दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहिए। तो खाद के रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि ये सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, ठीक है। तो ये बता दें दोस्तों कि ये मल्टी विटामिन्स का स्रोत है। अगर इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जिस पौधे की कभी ग्रोथ ना होती है, जो पौधे की पत्तियां लाइट हो गई हों, जिस पौधे की जड़ें ना बन रही हों, जिस पौधे पर भूले भटके फूल आते हों, इसका आप अप्लाई करके देखिए अपने पौधों में कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही अच्छा आपका पौधा ग्रोथ करेगा और कभी आपका पौधा खराब नहीं होगा। लेकिन बशर्ते जो जो मैंने कार्य बताए उसको करते हुए इस खाद को डालेंगे तभी सूट करेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं करेगा। और ये जो ये लिक्विड है किचन वेस्ट का, इसको आप चाहें तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन, आप चाहें तो डेली बेस पे भी डालेंगे। डेली हम फलों के छिलकों का पानी डालें तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा। ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप डेली डाल सकते हैं तो डेली डालिए। अगर महीने में 2 बार डाल सकते हैं तो महीने में 2 बार डालिए। ये आपके ऊपर है डालना कैसे है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा कि पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता वो ग्रोथ करने लगता है। इतना अच्छा इफ़ेक्टिव ये होता है, खाद फ्री का होता है। आप लोग अक्सर फेंक देते हैं फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, जो भी निकलता है किचन से उसको फेंकने की गलती ना करिए। उसको आप भिगो के रखिए, पौधों में अप्लाई करिए। उसके बाद महीने में 1 बार देखिए नीम खली डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। मिट्टी के अंदर अगर कीड़े मकोड़े टाड़ा लग जाते हैं, उससे भी हमारे पौधे की पत्तियां अचानक से पीली होती है। क्यों पीली होती है? क्योंकि वो जड़ों को खाते हैं, खोखला करते हैं। जब जड़ें हमारी डिस्टर्ब होंगी तो पौधे की पत्तियां पीली होंगी, कलियां गिरेंगी। तो ये दुनिया भर की समस्याएं उसके कारण भी उत्पन्न होती है। तो महीने में 1 बार 1 चम्मच एक पौधे की मिट्टी में आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये राख लिया। राख डालने से ये होता है कि पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, फंगिसाइड का भी काम करता है और भी इसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो इसका प्रयोग महीने में आप 1 बार करिएगा, ठीक है। आप 2 बार भी राख का प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीम खली का प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा और देखिएगा आपका कोई भी पौधा अचानक से नहीं सूखेगा, जब तक आप कोई भयंकर लापरवाही नहीं करेंगे। उसके बाद ये फंगिसाइड पाउडर है। फंगिसाइड पाउडर इसलिए डाला जाता है कि जड़ों में अगर कोई फंगस वगैरह लग जाएगा तो उससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। अगर जड़ें सड़ रही हैं उससे सुरक्षित हो जाएंगी। अगर मिट्टी बीमार है तो वो सही हो जाएगा, जिससे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर आप चाहें तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे भी अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि छिड़काव करने से ये होगा कि पौधे की पत्तियां जल रही हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। पौधे की पत्तियां मरोड़ रोग से ग्रसित हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। तो आप मिट्टी में भी डालिए और छिड़काव भी इसका करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा ये फंगिसाइड पाउडर होता है। इसका छिड़काव खास तौर से गुलाब में, मिर्च में, बैंगन में की जाती है। उसके बाद मैंने ये नींबू के छिलके का पानी लिया है और ये है चायपत्ती। तो बता दें दोस्तों कि आप लोग अक्सर नींबू का छिलका सड़ जाता है फेंक देते हैं, या नींबू सड़ जाता है तो आप लोग फेंक देते हैं, या नींबू का छिलका सूख जाता है तो फेंक देते। उसको फेंकने की गलती ना करिए,
उसको पानी में भिगोइए, भिगोने के बाद आप अपने पौधे में डालिए। उससे ये फ़ायदा होगा जो पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं पूरी डार्क हो जाएंगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ख़ास तौर से हाइब्रिड वैरायटी के पौधे में। और जो चाय पत्ती है इसमें सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बता दें, जो नींबू का फ़ायदा हम आपको चलिए समझा दें विस्तार से। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि आप पौधा खरीद के लाते हैं, कुछ समय बाद पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं। आप कभी गौर करिएगा, लगता है जैसे उसकी नस दिखने शुरू हो गई, या पौधे की पत्तियां छोटी हो जाती हैं। उस कंडीशन में आप एक नींबू लीजिएगा, उसका 4 भाग बांटिएगा, उसको एक पौधे में अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद मैंने ये गुड़ लिया है, गुड़ का लिक्विड लिया दोस्तों। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे हमारे पौधे ग्रोथ करेंगे। और भी जो इसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हितकर होते हैं। तो इसका प्रयोग महीने में आप एक बार करिएगा, नींबू का प्रयोग महीने में एक बार करिएगा, नीम खली का प्रयोग महीने में एक बार करिएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रयोग एक बार करिएगा, लेकिन जो किचन वेस्ट मटेरियल है उसका प्रयोग आप रोज़ करिएगा। फिर देखिएगा आपका पौधा ना तेज़ी से ग्रोथ कर दे, ना उस पर अच्छे अच्छे फुटाव आए, ना उस पर फूल आए, तो कहिएगा जो ना तो। ठीक है, एक बार प्रयोग करके देखिए और थोड़ा थोड़ा लिक्विड अपने सभी पौधों में डाल दीजिएगा। जिस भी पौधे की ग्रोथ लग रहा है कि अब ये रुक गई है, अब ये मेरा पौधा अब मैं बचा नहीं सकती हूँ, तो ज़रा सा भी पौधे की ब्रांच में हरापन होगा, वो पौधा फिर से आपका जीवित हो जाएगा और देखिएगा बहुत जल्दी वो हरा भरा हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नए पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं, वो पौधा पत्तियों को झाड़ देता है। उस हालत में इसको डाल के देखिए, वो फिर से वो पौधा अपनी पत्तियों को निकालना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी समस्या है ए टू जेड सही हो जाएंगी। अगर आप गोदावरी से दोबारा फूल पाना चाहते हैं तो इसको डाल के देखिए और खुद ही देख सकते हैं कि मेरे इस समय भी गोदावरी पे फूल आ रहे हैं। और जो मैं एक सेव करके रखी थी इंडोर में, उस पर भी कलियां बननी शुरू हो गई। उसका भी मैं किसी दिन वीडियो लाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि बहुत अच्छा मुझे बेनिफिट मिला दोस्तों। तो आप लोग प्रयोग करके देखिए, आप लोग को भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, अगर आपके पौधे पर चींटियाँ लगी हैं या कोई कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उसको भी हम भगाने के आपको उपाय बता ही दें, क्योंकि दोस्तों उसको भी भगाना बहुत ही ज़रूरी है पौधे के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में शैम्पू है। शैम्पू के छिड़काव से अगर आपके पौधे पर मीली बग लग रही है, लाही लग रही है या कोई और कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, उससे आपके पौधे को सुरक्षा मिलेगी। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका आधा पाउच आप लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्प्रे करना है। तो चलिए हम करके भी दिखाते हैं। इसके साथ और भी कुछ मिलाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। चींटियों को जैसे भगाना है तो वो भी डालना ज़रूरी है। ये तो हो गया कैटरपिलर के लिए, लाही के लिए और जो भी कीड़े मकोड़े जो लगते हैं उसके लिए है। ठीक है, और चींटियों के लिए मैं नमक ले रही हूँ। नमक के घोल से ये फ़ायदा होगा कि अगर पौधे पर आपके लग गई हैं चींटियाँ वगैरह तो उससे निजात मिल जाएगा, या आपका पौधा किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होगा तो वो समस्या दूर हो जाएगी। आप इसका एक बार प्रयोग करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो मैं अभी 2 दिन पहले इसका छिड़काव की थी, तो आपको आज फिर मैं छिड़काव करके दिखा दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसका एक काम करिएगा कि शाम के समय करिएगा, घनघोर दोपहर में ना करिएगा, नहीं तो जो पौधे की पत्तियां हैं वो खराब हो जाएंगी। क्योंकि जो शैम्पू होता है थोड़ा सा कास्टिक होता है, तो इसको एकदम दोपहर में ना करिएगा, या तो एकदम मॉर्निंग में करिएगा, नहीं तो एकदम शाम के समय करिएगा, तब इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे कर करके धीरे धीरे अपने सभी पौधों पर छिड़काव कर दीजिएगा और देखिएगा कि पौधे पर कोई भी चींटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े, कुछ भी ए टू जेड कोई भी समस्या वो दूर हो जाएगी। एक फ़ायदा और होगा कि आपके पौधे की पत्तियाँ क्लीन हो जाएगी, यानी कि जो उस पर डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह बैठा रहेगा वो भी साफ़ हो जाएगा। जब वो साफ़ हो जाएगा तो पौधे पर ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं भटकेंगी। तो इसके ढेरों फ़ायदे हैं, तो आप इसका छिड़काव करके देखिए। और मैं अपने वीडियो में हमेशा आपको राय देती हूँ कि कम से कम महीने में 4 बार आप छिड़काव करिए, नहीं तो 2 बार। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। लेकिन ये नहीं है कि इसकी अधिकता कर लीजिएगा, जितना मैं आपको मात्रा दिखाती हूँ उतना ही किया करिए और देखिए आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ छिड़काव करती रहती हूँ। कभी कभी तो ये होता है कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि या तो एकदम मैं शाम के समय छिड़काव करूँगी, नहीं तो एकदम मॉर्निंग के समय। तो हर समय तो कोई अपना कैमरा लेके मोबाइल लेके तो नहीं जाएगा। तो
तो आप लोग को ये मैं दिखा दे रही हूँ, आप लोग करते रहिएगा और फिर बताइएगा आप लोग को रिजल्ट कैसा मिला है। ठीक है, एक चीज़ और करिएगा कि अपने पौधों को जब भी पानी वगैरह दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप ये शैम्पू वाला छिड़काव कम भी करेंगे तो चल जाएगा। फ़ायदा जानते हैं क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम नहलाते हुए पानी देते हैं, एक तो पौधे राहत में रहेंगे, दूसरा फ़ायदा होगा कि आपके पौधे पर डस्ट नहीं बैठेगा, तीसरा फ़ायदा होगा प्रेशर से पानी मारेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि पौधे पर अगर कोई कीड़े मकोड़े चिपके रहते हैं तो जब हम पानी से उसको नहला के डालते हैं तो आधा तो पानी के धार से ही हट जाते हैं और नालियों में बह जाते हैं। तो हमेशा पानी देने का यही सही तरीका होता है कि पौधों को नहलाते हुए दीजिए। एक तो पौधे भी स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और कीड़े मकोड़े से मुक्त रहेंगे। ठीक है, तो एक बार इन सब चीज़ों को आजमा के देखिए और जो मैंने कार्य बताया उस कार्य को आप करके देखिएगा। और एक चीज़ और आप लोग से आखिरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देसी वैरायटी का पौधा लाते हैं तो उसको जितना बड़ा गमला देंगे बेहतर होगा और जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे लाते हैं उसको जितना छोटा गमला देंगे उसमें उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, चाहे वो गुड़हल हो चाहे वो कोई भी पौधा हो, अगर हाइब्रिड वैरायटी का है तो उसको छोटा गमला, देसी वैरायटी के पौधे को बड़ा गमला। इस बात को ध्यान में अगर रखेंगे तो देखिएगा आपका एक भी पौधा खराब नहीं होगा, हमेशा फलेगा फूलेगा, आपके गार्डन में बना रहेगा। ये बहुत ही मैं अच्छा आपको बता रही हूँ, ये मेरा अनुभव है दोस्तों। ठीक है, तो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय।